नमस्कार। संपूर्ण राम मंदिर हमारी इस विशेष पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज विवाह पंचमी है और सोचिए अभिजीत मुहूर्त जो कि 11:58 से 1 बजे तक चलेगा, इस शुभ मुहूर्त में आज राम मंदिर के निर्माण का काम संपूर्ण होने का दिन है और आज धर्म का ध्वजारोहण होने वाला है उस राम मंदिर की चोटी से, जहां पर पूरे देश की नजर है। भगवान राम और माता सीता का ये अनूठा मंदिर, जिसमें रामलला तो है ही, लेकिन इसी के साथ पहली मंजिल पर अगर आप जाएंगे तो पूरा राम राज्य और उसका पूरा राम दरबार की भी तस्वीर है। हम आपको लिए चलेंगे अपने तमाम सहयोगियों के पास। अनेकों मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद वो सीधा प्रस्थान करने वाले हैं राम मंदिर के लिए, जहां पर यह ध्वजारोहण का कार्यक्रम होना है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं अयोध्या। ये राम दरबार की तस्वीर आप उनके साथ इस खबर के साथ देख रहे हैं। रामलला जब विराजमान हुए थे और भव्य आयोजन हुआ था, तब भी पूरा देश जुड़ा था और एक बार फिर आज इस शुभ दिन पर, विवाह पंचमी के दिन, सोचिए आज ही के दिन भगवान राम और मां सीता का विवाह हुआ था और विवाह पंचमी के ही दिन ये शुभ मुहूर्त, जिसे अभिजीत मुहूर्त कहते हैं, जब आज ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम होने वाला है। अलग अलग जगहों से लोग आए हैं, देश भर से लोग आए हैं। तमाम अयोध्या वासियों को आज सम्मिलित किया जा रहा है इस कार्यक्रम में। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री हमारे साथ वहां पर पहुंचेंगे और वो तस्वीरें भी हमारे पास आएंगी और हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। श्वेता सिंह हमारी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं और अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्वेता, प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं और अंजना, यहां से जहां पर सबसे नजदीक हम यहां पर हैं, जहां से आप देख सकेंगे कि शिखर के ऊपर ध्वजारोहण अब से कुछ देर बाद होगा। अभी तो पूजा पाठ की प्रक्रिया वहां पर चल रही है। 5 दिन से अनुष्ठान चला है और उन 5 दिनों के अनुष्ठान के बाद आज सुबह से जो ध्वज है उसकी पूजा चल रही है, उसको पूजा जाएगा और उसके बाद यहाँ पर ध्वजारोहण किया जाएगा। इस बीच प्रधानमंत्री यहाँ पर 10:15 बजे मंदिर परिसर में भीतर प्रवेश करेंगे, ऐसा जानकारी दी जा रही है और काफी लंबा समय वो यहाँ पर बिताने वाले हैं अंजना आज यहाँ पर, क्योंकि प्रधानमंत्री न केवल पूरा राम मंदिर यानी कि परकोटों में जितने भी मंदिर यहाँ पर स्थापित हैं, चाहे माता शबरी के हों, माता अन्नपूर्णा के हों, निषाद राजगो के हों, सब मंदिरों में वो यहाँ दर्शन करेंगे। उसके साथ ही जो प्रक्रिया ध्वज के पूजा और उसके बाद उसके आरोहण की होगी, उन सब में प्रधानमंत्री प्रमुखता से यहां पर भाग लेने वाले हैं। इसके साथ ही रामलला के दर्शन भी करेंगे, राम दरबार में जाकर भी वो दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री के बस आने की प्रतीक्षा है। मुझे एक छोटी सी यहाँ पर जो यहाँ पर राम जी की गीत गाया करती हैं सृष्टि मुझे मिली है। जल्दी से कोई राम भजन के साथ हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को जय श्री राम करती हूँ। बहुत महत्वपूर्ण आज दिन है जो भगवान श्री राम का ध्वजारोहण होने वाला है। आज माता सीता और भगवान श्री राम जी का विवाह भी है, तो आइए कुछ विवाह के पद सुनाते हैं। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़ का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़ का कमाल सखिया, माथे मणि मोरे या कुंडल सोहे कनवा, कार कार कज रार जुलमी नयनवा, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, अरे निहाल सखिया, तो चारों दूल्हा में बड़ का कमाल सखिया। तो वही अंजना, मतलब राम जी का विवाह भी है, लेकिन यहाँ रामलला है, 5 वर्ष के रामलला हैं, उनके मंदिर पे शिखर पे ध्वजारोहण आज धर्म ध्वजा का होने वाला है। तो आज बस प्रधानमंत्री की प्रतीक्षा यहाँ पर मंदिर परिसर में हो रही है।
और उन्होंने गीत भी इतना सटीक गाया कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। मतलब आज भगवान राम और सीता माँ का विवाह का भी शुभ दिन है, विवाह पंचमी से कहा जाता है। और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मुझे लगता है मंदिर परिसर की तरफ बढ़ रहे हैं। संपूर्ण राम मंदिर आज अगर हम इसे कह रहे हैं तो समझिए कि किस तरह से ये पूरी तैयारी और शिखर पर आज ध्वजारोहण होना है जिसकी तैयारी है। राम मंदिर का कार्य संपूर्ण हो गया है। कितने दिनों से सब वहां पर जा रहे हैं, देख रहे थे। कई जगहों पर अभी निर्माण कार्य चल रहा था, पत्थर और जो इमारतें बननी थी, बड़े बड़े पिलर्स थे, वो साइड में रखे रहते थे। लेकिन आज संपूर्ण राम मंदिर और जो हिंदू धर्म के लोग जुड़े हुए थे इस पूरे आंदोलन से या फिर इस पूरे निर्माण से, उनके लिए वो जो एक 3D मॉडल था इस मंदिर का, जो हर जगह उनके लिए तस्वीरों में मॉडल में लगा था, वो आज सपना नहीं साकार है, सामने है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला कुछ ही देर में वहां पर पहुंच रहा है। आपको बता दें उनकी अगवानी आज स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करने वाली हैं। तो आप से सोचिए कि जो तमाम महिलाएं हैं स्वयं सहायता समूह की, वो सब आज अगवानी करेंगी और ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा, अनावरण करेंगे पूर्ण राम मंदिर का प्रधानमंत्री। साकेत महाविद्यालय से राम मंदिर तक पीएम का ये रोड शो होने वाला है। सड़कों के दोनों तरफ जो स्थानीय लोग हैं, श्रद्धालु हैं, सहायता समूह की महिलाएं हैं, स्कूली बच्चे हैं, सभी मौजूद हैं। और यही अयोध्या का प्रेम है जो आप देख रहे हैं दोनों तरफ इस वक्त। आज राम मंदिर का जब संपूर्ण होने के बाद ये आयोजन हो रहा है तब सब पहुंच रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से भी पीएम के रोड शो में 8 जोन में अलग अलग डिवाइड करके सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। अलग अलग महिला समूह को जिम्मेदारियां दी गई हैं और जो अभी तक का तय कार्यक्रम है उसके मुताबिक धन्वंतरी देवी जो हैं वहाँ पर और अलग अलग महर्षि वाल्मीकि हों, जब एक बार पहुंचेंगे एयरपोर्ट प्रधानमंत्री, उसके बाद जो पूरे परकोटा में अलग अलग छोटे छोटे मंदिर हैं उन सब में भी प्रधानमंत्री जाएंगे। और धन्वंतरी जो ये पूरा महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट है वहां पर आज प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। तो तस्वीरें आनी शुरू हो गई, हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या का उत्साह है ये। अभिषेक, आज चारों तरफ चर्चा अयोध्या के उत्साह की भी होगी और हमने भी ऐसी ही खास तैयारी की है। मनोज तिवारी सांसद तो कुछ देर में जुड़ेंगे ही, लेकिन कन्हैया मित्तल जो कि भजन सिंगर हैं वो हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं। आचार्य राज मिश्रा जी कथावाचक यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ गोपाल तिवारी जी भी तबला वादक जुड़ गए हैं। पंडित राजकुमार शास्त्री जी हमारे साथ यहाँ धर्माचार्य जुड़ गए हैं। संजय शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी स्टूडियो में ही जुड़ेंगे। लेकिन अभिषेक, आपके पास आते हुए, क्योंकि आज सबकी नजर अयोध्या के उस जो उत्साह है उस पर है, शिखर पर नजर है जहां ध्वजारोहण होना है। ये देखिए संपूर्ण मंदिर की तस्वीर। बिल्कुल अंजना, हम इस वक्त अयोध्या में हमारी भी मौजूदगी है और जहां हनुमान गढ़ी है वहां है, लेकिन लोग जरूर उत्साहित हैं। और इस वक्त देखिए जहां पर हमारी मौजूदगी है वहां बहुत सारे लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं। आप लोग सुबह से गीत सुना रहे हैं, तो बताइए प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है। हम सभी लोग अयोध्यावासी उनका दिल से स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं और उनके दीर्घायु की कल्पना यानी कामना। क्या क्या सुना रहे हैं आप? वही है भैया, इस समय झंडा का मामला है तो झंडा ही लहराएंगे। ये रहा है मेरा झंडा। आप घुमाएंगे कैसे? अरे लहर लहर लहराए रे ओ झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए रे ओ झंडा बजरंग बली, बजरंग बली का मेरे बजरंग बली का, बजरंग बली का मेरे बजरंग बली का, लहर लहर लहराए रे ओ झंडा बजरंग बली का, लहर। ये तो प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार चुनाव में लहराया था, अभी राम के लिए कुछ गा रहे हैं? अरे साहब 27 को भी लहराया जाएगा और राम के लिए गाना है। जो राम को लाए हैं 27 में लेके आएंगे, जो राम को लाए हैं 27 में लेकर आएंगे। अयोध्या को अब छोड़ो मथुरा में भी लहराएंगे, अयोध्या को छोड़ो मथुरा में भी लहराएंगे। धन्यवाद। आज तक। जय श्री राम। आज का दिन जो है ये माहौल अंजना इस वक्त आपको दिखाई देगा, लेकिन आपको बताएं सुरक्षा के लिहाज से इस बार काफी दूर रखा गया है और जो मुख्य राम मंदिर है वहां से
हनुमानगढ़ी तक बिल्कुल रास्ता साफ है। हम आपको दिखाते हैं, जरा एक नजर हम दिखा दें कि किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पर। कई 8 लेयर्स में सुरक्षा व्यवस्था की गई है, लेकिन हनुमानगढ़ी से आगे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सिर्फ जिनके पास कार्ड है उन्हें अनुमति है, और ये पूरा वो रास्ता है जो इस वक्त आपको दिखाई देगा किस तरीके से खाली है। हालांकि प्रधानमंत्री का रोड शो लगभग शुरू हो चुका होगा। वहां पर मौजूदगी है उन लोगों की जो प्रधानमंत्री के रास्ते में दोनों तरफ खड़े होंगे, लेकिन आज चूंकि ध्वजारोहण है, धर्म ध्वजा की शुरुआत हो रही है, ध्वजारोहण है, ऐसे में देश में जिस तरीके की सुरक्षा का माहौल है उसे देखते हुए बहुत कड़ी सुरक्षा यहाँ पर की गई है। और जो श्रद्धालु हैं सिर्फ उनके लिए हनुमानगढ़ ही आज खुला है, और शाम के बाद जब प्रधानमंत्री के जाने के बाद जब विवाह पंचमी पर शोभा यात्राएं निकलेंगी उसके बाद ही दर्शन होंगे। लेकिन जी, सुरक्षा व्यवस्था बहुत तगड़ी है और प्रधानमंत्री बहुत और ऐसे वक्त पर जब बिल्कुल, और अभिषेक पूरा अयोध्या आज इसमें शामिल होने को आतुर दिख रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री का ये काफिला पूरा आगे बढ़ता हुआ, और लता चौक पर भी किस तरह की तैयारी है आपने देखी, और वहां से आगे वो बढ़ेंगे सीधा श्री राम मंदिर के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर लोगों से भी मुझे लगता है कि उनका अभिनंदन करते हुए, क्योंकि वहां पर तिरंगा लिए हाथ में सभी मौजूद हैं, और जो ध्वज राम मंदिर के शिखर पर लगने वाला है उसमें ओम भी लिखा है, क्योंकि उसमें सब कुछ समाहित है। उसमें सूर्य भी है, क्योंकि सूर्य देव को नमन किया जाता है, और जिस साम्राज्य के राजा राम थे उनका भी चिन्ह सूर्य था, और इसी के साथ साथ कोविदारा का पेड़ भी उस पर बना होगा। तो जो तमाम आदर्श थे भगवान राम के वो सब उस ध्वज पर अंकित रहेंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मनोज तिवारी जी। मनोज तिवारी जी, शुभ घड़ी आई है, मंदिर का निर्माण पूरा हुआ है और आज ध्वजारोहण होने वाला है। मतलब अनेकों लोगों के लिए ये एक सपने के बराबर था। तस्वीर उनके घरों में, 3D मॉडल्स उनके घरों में, लेकिन आज अयोध्या की धरती पर यह संपूर्ण हुआ है। क्या कहेंगे? देखिए, पूरा देश हृदय से इतना खुश है क्योंकि सबने जो कल्पना की थी वो कल्पना ऐसे साकार होगी एकदम से विश्वास नहीं था। आज राम ध्वज गगन की तरफ, उस गुंबद की तरफ जाएगा, और जो तस्वीर अभी मैं देख रहा था अंजना जी, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने हर पल को जिया है, हर पल को साकार करने के लिए वो जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी लगे हैं, जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी लगे हैं, वो कितना बड़ा लक्ष्य पूरा हो रहा है ये लोगों के भाव से दिख रहा है। मैं तो इसको यूं कह सकता हूं कि राम ध्वजा चली गगन की ओर, शोभा अलग लखाय रही है। राम ध्वजा चली गगन की ओर, शोभा अलग लखाय रही है। लक्ष्य जो था अपने रघुकुल का वो कैसे नभ फहराई रही है। लक्ष्य जो था वो रघुकुल का वो कैसे नभ फहराई रही है। हो आज सिया की वो प्यारी मुस्कान जनकपुर से अवधाई रही है। जिधर ही देखो बजे दुल्दुभी, सब जनगण मिलके गाय रही है। जिधर ही देखो बजे जैसे दुल्दुभी, जनगण मिलकर गाय रही है। आज उस शोभा को तुलसीदास जी कितने प्रसन्न होंगे जहां भी होंगे। महर्षि वाल्मीकि भगवान जी की खुशी का सोचिए, जिनके शब्दों से अंकित त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि भगवान आज सबके साथ साथ जो पूर्णता का एहसास हो रहा है, ये राम ध्वज आज पूर्णता के एहसास की तरफ जा रहा है। कई लोगों ने बहुत सारे टिप्पणियां की हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने बताया है कि हम टिप्पणियों को सुनते भी हैं और लक्ष्य को
बिल्कुल पूर्णता देने के लिए कार्य करते हैं, वही अंजना जी हमें आज दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, बहुत बड़ा दिन है। और आपने महर्षि वाल्मीकि भगवान जी की बात की, तो उन्हीं के नाम पर एयरपोर्ट का नाम भी रखा गया। इस बात को लेकर भी बहुत प्रसन्नता है लोगों में, क्योंकि यही वो धरोहर है जिनको लेकर इस देश को आगे बढ़ना है, सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ना है। अब कुछ ऐसा जो अयोध्या वासियों से आज आप कहना चाहें, क्योंकि देखिए चाहे ना चाहे राजनीति तो आ ही जाती है, और हमेशा ये चर्चा होती है कि प्रधानमंत्री गए वहां पर, सब कुछ हुआ, मतलब आपकी पार्टी ने और सरकार ने बहुत कुछ किया। आज भी योगी जी वहां पर मौजूद हैं, पूरा वो जायजा ले रहे हैं, लेकिन सीट वहां पर जीत गई समाजवादी पार्टी। देखिए अंजना जी, आज मैं ना इस पे विचार कर रहा था आपके चैनल पे बैठने के पहले कि ठीक है, जो भी परिस्थितियां थीं, जो भी भ्रम डाले गए, अयोध्या जी में अयोध्या की सीट भले ही कोई और जीत गया, लेकिन जो उसके बाद दंभ भरी बाणी निकली उनकी, उसका कैसा, वो राम जी की लाठी में ना आवाज नहीं होती है अंजना जी, तो उस दंभ के बाद जो लाठी पड़ी है राजनीतिक रूप से प्रभु श्री राम की, वो हरियाणा में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, बिहार में देखिए, ऐसा लगता है जैसे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में देखिए, ऐसा लगता है जैसे प्रभु श्री राम ने उस दंभ का जवाब दिया हो। प्रभु श्री राम की कृपा कैसी बढ़ी है नरेंद्र मोदी जी पर, इस देश के राष्ट्रवादी लोगों पर। वो भी तो अभी हम बिहार से निकले हैं, तो मुझे तो लगता है कि जो छल बल भ्रम 2024 में करके इन लोगों ने राम रथ को रोकने की कोशिश की, उसका एक बहुत बड़ा रिटर्न प्रभु श्री राम ने दिया है। और अब आज हमको इससे ज्यादा शब्दों में कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन याद रखिए, प्रभु श्री राम कभी किसी के ऊपर कृपा कर भी दें तो दंभ नहीं स्वीकार करते हैं। आज जिस विनम्रता से नरेंद्र मोदी जी को पूरा देश स्वीकार कर रहा है, वो तो उसी का परिणति मुझे दिख रहा है। इसलिए रामद्रोही का कहीं भी ठिकाना नहीं है। जा पे कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करही सब कोई। भगवान राम की कृपा भारतीय जनता पार्टी पर, एनडीए पर है, उन लोगों पे नहीं है जो एक छोटी सी जीत के बाद लगे कि दुनिया फाड़ देंगे, सबको कितना नीचे गिरा दिए। तो मुझे लगता है कि प्रभु सेवा में आज राम जी की उस कृपा में पूरा देश समाहित है। बिल्कुल, और आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच आपको एक बार बता भी दें प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम, क्योंकि 10 बजे के आसपास ही कहा गया था कि वो सीधा मंदिर के लिए निकलेंगे और सड़कों से गुजरते हुए वो लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वो सप्त मंदिर भी पहुंचेंगे। जो लोग वहां पर गए हैं, तो जो पूरा परिसर है राम मंदिर का, उसमें सप्त मंदिर हैं, और सातों मंदिर में जाकर प्रधानमंत्री पहले वहां पर नमन करेंगे और फिर वो भगवान राम के मंदिर में जाने वाले हैं, जिसमें वो भगवान महर्षि वशिष्ठ, भगवान महर्षि विश्वामित्र, भगवान महर्षि अगस्त्य, भगवान महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या, और जो भगवान निषाद राज गुहा है, और माता शबरी देवी, इन सभी का जो सप्त मंदिर वहां पर है, हर जगह पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना शीश झुकाएंगे। और फिर वो घड़ी आएगी जब भगवान राम के मंदिर में वो पहुंचेंगे। ध्वजारोहण होने वाला है। हम आपको झंडे के बारे में भी बता रहे हैं, लेकिन जो खास मेहमान यहां पर भी हैं, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो छोटा छोटा आपसे शुरू कर रही हूं शास्त्री जी, आज के शुभ घड़ी का अर्थ समझाइए। मतलब ये कल्पना करना मुश्किल है कि विवाह पंचमी के दिन ये शुभ दिन आया है जब ये पूरी व्यवस्था हो रही है, और आज भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था, उसमें भी अभिजीत मुहूर्त में ये ध्वजारोहण होगा। अंजना बहन, आज ऐसा पवित्र दिवस है, विवाह पंचमी को हमारे ज्योतिष शास्त्र में अबूझ मुहूर्त कहा जाता है, और आज वह विवाह पंचमी है, सूर्योदय से लेकर के और संपूर्ण दिन इसकी मान्यता रहेगी। गीता में भगवान कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता में, कि मासानाम मार्ग शीर्ष मोहम ऋतु नाम कुसुमाकरा।
महीनों में जो 12 महीने हैं, उन 12 महीनों में मैं मार्गशीर्ष का जो महीना है यह स्वयं मेरी विभूति है। तो सभी जो 12 महीने, वर्ष के 12 महीने हैं, उसमें मार्गशीर्ष महीना सर्वश्रेष्ठ है, भगवान कृष्ण की विभूति है। 5 प्रकार की तिथियां हैं, नंदा है, रिक्ता है, जया है, पूर्णा। यह जो पंचमी तिथि है यह पूर्णा तिथि है जी। तो मार्गशीर्ष का महीना और उसमें पंचमी पूर्णा तिथि और उसके बाद अभिजित मुहूर्त, अभिजित हरि प्रीता, इसी मुहूर्त में प्रभु श्री राम जी का अवतार हुआ, प्राकट हुआ। इससे और श्रेष्ठ मुहूर्त क्या हो सकता है। और ऐसी स्थिति में पूर्ण ब्रह्म जो 12 अंशों से परिपूर्ण भगवान सूर्यवंश में भगवान श्री राम जी का प्राकट हुआ। और वह सूर्यवंश क्या है, यह सूर्यवंश जिसमें स्वयं भगवान पूर्ण ब्रह्म, क्योंकि 16 कलाएं कृष्ण की हैं और 12 कलाएं सूर्य की हैं, अर्थात प्रभु श्री राम जी के हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म चंद्रवंश में हुआ, ज्योतिष में चंद्रमा की 16 कलाएं हैं और सूर्यवंश में भगवान राम का जन्म हुआ। सूर्य की 12 कलाएं होती है, उन्हीं 12 कलाओं से 12 महीनों का, वर्ष के 12 महीनों का निर्माण होता है। और उसमें अभिजित मुहूर्त, इससे और श्रेष्ठ मुहूर्त क्या हो सकता है। और ऐसे मुहूर्त में ध्वजारोहण, ध्वजा क्या है अंजना बहन आपको बताऊं, ध्वजा उस मंदिर की संपूर्ण शक्ति होती है, उस मंदिर में विराजमान देवता की। चूंकि यह राम जी का मंदिर है तो राम की संपूर्ण शक्ति इस ध्वजा में है। बिल्कुल, और वही संपूर्ण शक्ति का एहसास आपके लिए भी होगा। 11:58 से 1 बजे के आसपास बताया जा रहा है ये अभिजीत मुहूर्त, इसी में भगवान राम का जन्म, यानी वो सामने भी आए थे, वो प्रकट हुए थे। और इससे बड़ा क्या हो सकता है। और आज ही का दिन जब उनका विवाह भी हुआ था, जो माना जाता है विवाह पंचमी का आज का दिन है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।